He's just a baby. Whoa! दोस्तों, हमारी दुनिया इतनी बड़ी है कि इसमें रहने वाले जीव जंतु इतने ज्यादा हैं कि हमें कुछ के बारे में तो पता ही नहीं कि वो कैसे दिखते हैं, उनका नाम क्या है, और अगर वो कभी दिख भी जाएं तो हमें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। लेकिन आज हम आपको हमारी इस वीडियो में दुनिया की उन सुंदर मछलियों से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप उन्हें खिलौना समझ लेंगे। उनके रंग रूप पर आप इतने ज्यादा मोहित हो जाएंगे कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि वो सुंदर दिखने वाली मछली भले ही सुंदर दिखती हो, लेकिन साथ में जहर भी रखती है, जिससे आपको काफी नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन इनकी सुंदरता में कोई शक नहीं किया जा सकता। तो चलिए आज हम आपको एक से बढ़कर एक दुनिया की सुंदर मछलियों से मिलवाते हैं। थ्रेडफिन बटरफ्लाई फिश। दोस्तों, जिसे आप देख रहे हैं वो कोई तितली नहीं, ये एक तरह की मछली है जो अपने बोल्ड रंगों से मेल खाने के लिए एक सुंदर व्यक्तित्व है। ये 9 इंच की लंबाई तक पहुंचता है और इसका व्यवहार शांत होता है। यही वजह है कि ये सबसे अधिक फोटो खिंचवाने वाली पानी के नीचे की मछलियों में से एक है। उनका शरीर मोती जैसा सफेद होता है। ये एक चमकीले पीले रंग में पूंछ के अंत तक और ऊपर के पंख तक मिश्रित होता है। इसमें तिरछी काली रेखाएं भी है जो कि एक शेवरॉन जैसे पैटर्न बनाती है। इन मछलियों को बड़े टैंक की आवश्यकता होती है और ये एक्वेरियम जीवन के लिए अच्छी तरह से अनुकूल होता है, जिससे शुरुआती लोगों के लिए बहुत ही सुंदर मछली बन जाती है। बेटा फिश। बेटा मछली, जिसे सियामी फाइटिंग फिश के नाम से भी जाना जाता है, सबसे लोकप्रिय एक्वेरियम मछली में से एक है। चमकीले रंग और अद्वितीय पूंछ रखने के लिए उन्हें चुनिंदा रूप से पैदा किया गया है और उनके आक्रामक स्वभाव के कारण ये लड़ने के लिए भी पैदा हुए थे। जंगली में बेटास वही सुंदर रंग प्रदर्शित नहीं करते हैं जो हमने एक्वेरियम में चयनात्मक प्रजनन के माध्यम से हासिल किए हैं। वे अपने प्राकृतिक आवास चावल के पेड़ों और पहाड़ के मैदानों के साथ घुलने मिलने के लिए बहुत अधिक नीरस हैं। जो बेटास भूलभुलैया मछली है, जिसका अर्थ है वे हवा से सीधे ऑक्सीजन के सांस ले सकते हैं, साथ ही अपने गलफड़ों के माध्यम से ऑक्सीजन भी ले सकते हैं। जैसा कि हमने पहले ही उल्लेख किया है कि बेटा काफी आक्रामक हैं और प्रति टैंक केवल एक पुरुष को रखा जाना चाहिए। उन्हें आमतौर पर प्रजातियों में केवल टैंकों में रखा जाता है। रीगल एंजल फिश। रीगल एंजल फिश सबसे खूबसूरत मछलियों में से एक है। इसे एक्वेरियम में रखना ही सबसे कठिन में कामों में से एक है। ये लंबाई में लगभग 10 इंच तक बढ़ते हैं, जिसका अर्थ है उन्हें एक विशाल टैंक की आवश्यकता होती है। वे उन क्षेत्रों को पसंद करते हैं जो प्राकृतिक रूप से प्रवाल भित्तियों से संबद्ध होते हैं और बहुत सारी दरारों, गुफाओं और दरारों वाले क्षेत्रों के करीब रहते हैं। वे आमतौर पर अकेले या संभोग जोड़े में रहते हैं। यदि आप रीगल एंजल फिश खरीदने की सोच रहे हैं तो हमेशा ऐसे नमूने खरीदें जो लाल महासागर या हिंद महासागर में पकड़े गए हों। दुर्भाग्य से इनमें से कई मछलियां तो इंडो पैसिफिक में पकड़ी जाती हैं। उन्हें रसायनों का उपयोग करते हुए पकड़ा गया और वे लंबे समय तक जीवित नहीं रहती है। उन्हें कैद में जीवन के अनुकूल होना मुश्किल हो जाता है। सिम्फाइसोडोन डिस्कस। इस खूबसूरत मछली को अक्सर एक्वेरियम का राजा माना जाता है। ये सामने से दिखने में बड़ी पतली लगती है, लेकिन साइड से एक गोल डिस्क शेप की होती है। वे आमतौर पर लंबाई में लगभग 6 इंच तक पहुंचती है और बहुत ही शांतिपूर्ण और सुरुचिपूर्ण व सुंदर होती है। हेकेल डिस्कस और अनानास मछली के रूप में जानी जाती है। डिस्कस कई अलग अलग रंगों में आता है, लेकिन लाल रंग को सबसे सुंदर में से एक माना जाता है। वे अमेजन नदी के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ये मीठे पानी की मछलियों की सबसे कठिन प्रजातियों में से एक है, क्योंकि उन्हें प्राचीन पानी की स्थिति की आवश्यकता होती है और ये बहुत ही अचार खाने वाले होते हैं। बांगई कार्डिनल फिश। बांगई कार्डिनल फिश इंडोनेशिया में बांगई द्वीप समूह की मूल निवासी है। ये सुंदर मछलियां आमतौर पर दिन के दौरान समुद्री घास के बिस्तर, मूंगा के किनारों और समुद्री एनिमोन के बीच में आराम करती है। ये प्लवक और अन्य छोटे क्रस्टेशियन पर 200 तक के समूह में भोजन करेंगे। ये बहुत ही मिलनसार है और उन्हें खुश रहने के लिए कम से कम 8 के समूह में रखने की जरूरत है। जब तक इन मछलियों को पर्याप्त जगह दी जाती है, बहुत सारे छिपने के स्थान और अवरोध होते हैं, तब तक वे तैरते हुए देखने में आनंदित होती है। यदि उन्हें एक छोटे से टैंक में रखा जाता है तो वो एक दूसरे का पीछा करेंगी, क्योंकि उनके पास पर्याप्त जगह नहीं है। मूरिश आइडियल। मूरिश आइडियल प्रवाल भित्तियों की पिन अप पोस्टर मछली है। वे लगभग हर पानी के नीचे फोटोग्राफर के पोर्टफोलियो, डाइविंग पैम्फलेट और पेट स्टोर पेंटिंग में पाए जाते हैं। यह खूबसूरत मछली इंडो पैसिफिक महासागर के प्रवाल भित्तियों की मूल निवासी है।
उनके पास काले और सफेद रंग के विपरीत बड़ी मोटी घड़ी धारियां हैं। उनके शरीर के पिछले हिस्से की ओर धूप का पीला धब्बा भी पाया जाता है। उनके पास एक जीवंत पीले या नारंगी मुखौटे के साथ लंबे समय तक चलने वाले थूथन है। मोरिश आइडियल में एक लंबा असाधारण फिलामेंट होता है जो पृष्ठीय पंख की नोक से निकलता है। दिलचस्प बात तो यह है कि बटरफ्लाई फिश से काफी मिलती जुलती हैं, लेकिन समान खाने की आदतों को साझा करने के बावजूद भी एक परिवार में नहीं है। ये 9 इंच तक बढ़ते हैं और इन्हें अपने आहार और अपने टैंक के आकार की आवश्यकता के कारण कैद में रखना बेहद मुश्किल होता है। फ्लेम एंजल फिश। इबोना एंजल फिश शुरुआती और उन्नत एक्वारिस्ट दोनों के लिए बहुत लोकप्रिय हैं। इसमें एक लाल गहरा या नारंगी शरीर है जिसमें काली खड़ी धारियां और नीले रंग की टिप वाले पृष्ठीय और गुदा पंख होते हैं। वे बड़े होते हैं और गहरे जीवंत लाल रंग के होते हैं, जबकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पाए जाने वाले अधिक नारंगी लाल होते हैं। उन्हें एक विशाल टैंक की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में उनके लिए 30 गैलन ठीक रहेगा। फ्लेम एंजल फिश लगभग 3 से 7 के छोटे समूह में रहना पसंद करती है। पुरुषों के लड़ने की संभावना है, इसलिए या तो उन्हें एक जोड़े के रूप में रखें या आप एक समूह में रख रहे हैं तो बस एक पुरुष रखें। ये सभी मछलियां मादा पैदा होती हैं और जैसे जैसे ये परिपक्व होती जाती है उतनी ही बड़ी और अधिक प्रभावशाली मछलियां नर बन जाती हैं। क्लॉन फिश। ये प्यारी सी मछली के बिना कोई हमारी लिस्ट पूरी नहीं होगी। ये लोकप्रिय एक्वेरियम मछली एनीमोन फिश के रूप में जानी जाती है क्योंकि समुद्री एनीमोन में अपना घर बनाते हैं। वे ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया के तटों पर प्रवाल भित्तियों में रहते हैं। क्लाउन फिश अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों के साथ जाल को ध्यान से छूकर विष के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है। जोड़ी एक सहजीवी संबंध बनाती है। एनीमोन आश्रय और सुरक्षा प्रदान करता है और क्लॉन परजीवी को हटाती है और एनीमोन को भोजन कराती है। सभी क्लॉन फिश उभयलिंगी होते हैं और खुद को मादा बनाने की क्षमता वाले नर पैदा होते हैं। हालांकि एक बार परिवर्तन किए जाने के बाद वे पुरुष के पास वापस नहीं जा सकते हैं। यह आमतौर पर तब होता है जब 2 पुरुष साथी बन जाते हैं। बड़ी और अधिक प्रभावशाली मछली मादा बनती है। पिकासो ट्रिगर फिश। अब एक और खूबसूरत मछली पिकासो ट्रिगर फिश को देखते हैं, जिसे हम हुमू ट्रिगर फिश के नाम से भी जानते हैं, जिसे कलाकार के नाम पर इसलिए रखा गया। उसकी तरह इसमें एक निराला रूप मिला है। अपने तन रंग के शरीर और नीली काली धारियों के साथ ये लगभग कार्टून जैसा दिखता है। ये इंडो पैसिफिक महासागर में पाए जाते हैं और एक्वेरियम में ये एक आउटगोइंग प्रजाति है जो अपने मालिक को पहचानना सीख सकते हैं। हालांकि ट्रिगर फिश आक्रामक भी हो सकती है और उसे एक समान आकार की अन्य बड़ी मछलियों के साथ एक टैंक में रखा जाना चाहिए। उन्हें अन्य ट्रिगर फिश के साथ भी नहीं रखा जाना चाहिए। लायन फिश। लायन फिश प्रशांत महासागर में पाई जाती है और इन्हें ड्रैगन फिश, टाइगर फिश और स्कॉर्पियन फिश के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें उत्तरी अमेरिका में आक्रामक माना जाता है क्योंकि उनके पास कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं है और देशी प्रजातियों को खत्म करते हैं और ये जल्दी से प्रजनन करते हैं और आसानी से नए वातावरण के अनुकूल हो सकते हैं। लायन फिश आमतौर पर कहीं भी 2 से 16 इंच लंबी होती है और उनके पास सबसे सुंदर धारीदार शरीर होते हैं जो ज़ेब्रा जैसे पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं। उनके पंख छोटी मछलियों के आकर्षक होते हैं और उन्हें लुभाते हैं। उनके पास वास्तव में जहरीले स्पाइक्स होते हैं जिनका उपयोग वे आत्मरक्षा के लिए करते हैं। वे मनुष्यों को डंक मारने के लिए जानी जाती हैं और जबकि दुष्प्रभाव अच्छे नहीं होते, जहर घातक नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।